स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। जो क्लास है आज कंप्यूटर की क्लास है और ये क्लास न केवल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है, किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो हर जगह कंप्यूटर एक ही रहता है, क्योंकि कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है एक है। बस फ़र्क ये पड़ जाता है कहीं पर बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन होते हैं, कहीं थोड़ा सा लाइटली होते हैं। तो आईटीआई स्टूडेंट्स का मेन फोकस रहता है कंप्यूटर का, वो यूपीपीसीएल को लेकर रहता है, क्योंकि यूपीपीसीएल टीजी2 की जो वैकेंसी होती है उसमें कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो मेन एग्जाम क्वालिफाई करने पर भी आपको मेरिट में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जनरल लाइफ में और आईटीआई एजुकेशन के दौरान एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन अच्छे खासे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज की जो क्लास है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। पहले मैं इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो ऊपर क्लियर शो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सब खुद ही करना होता है। चलिए, तो ये दिख रहा है यहाँ पर, तो सेट है सब मैटर। तो हम आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नाम है इंपॉर्टेंट क्या है, इनपुट डिवाइसेज हम लोग पढ़ते रहते हैं कंप्यूटर में। सिंपली एक बार यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, तो इससे बेनिफिट क्या हो जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, वहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है। तो हम लोग जनरली जो कंप्यूटर के यहाँ पर अभी तक कहानी पढ़े हैं, यहाँ पर हम इनपुट डिवाइस लगा रहे हैं और यहाँ से हम आउटपुट डिवाइस लगा रहे हैं। बीच में एलयू, सीयू और मेमोरी, यानी जो ये कैबिनेट बना ये क्या हो गया, सीपीयू हो गया। हम लोग ये अभी तक पढ़ रहे हैं शुरू से, ठीक है। ये तो आपको क्लियर होगा। अब हम लोग इनपुट डिवाइसेज कौन सी होती हैं, वो सभी डिवाइसेज सिंपल सी भाषा में कि कंप्यूटर के अंदर अगर नॉर्मल ऐसे बातचीत की भाषा में बोला जाए तो वो सभी डिवाइसेज जिनकी मदद से हम अपनी चीज़ें या अपना निर्देश, अपना जो कुछ भी हम करवाना चाहते हैं, जो कुछ स्टोर करना चाहते हैं, बाहरी चीज़ को उठा के कंप्यूटर के अंदर भेज देते हैं। जिन माध्यम से भेजते हैं वो सभी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। एरो भी इधर को बना है, ये क्या कर रही हैं, हमारे द्वारा यूजर्स के द्वारा दी जाने वाली जानकारी, डेटा, इंफॉर्मेशन, निर्देश सब कुछ कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। और आउटपुट क्या करता है, उन्हीं निर्देश को जो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर से बाहर दिखे, वीडियो बाहर दिखे, बाहर दिखेगी, गाना बाहर सुनाई दे, बाहर सुनाई देगा, प्रिंट आउट बाहर निकले, बाहर निकल लेगा। तो ये सब जिन डिवाइसेस से होता है या जिन डिवाइसेस के हेल्प से होता है उनको आउटपुट डिवाइसेस बोले जाते हैं, और जिनसे हम अंदर भेजते हैं वो सब इनपुट डिवाइसेस बोले जाते हैं, ठीक है। तो अब बात है कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पर मैं दे दूंगा, तो आप क्वेश्चन आगे फटाफट सॉल्व करते रहेंगे। एक नज़र इन पर आप देख लीजिए। कीबोर्ड क्या होता है, आप मैटर टाइप करते हैं, ABCD जो आप टाइप करना चाहते हैं कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, इसलिए एक आपका इनपुट डिवाइस हो गया। माउस भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि आप सिस्टम के अंदर कुछ बंद करना चाहते हैं, कोई प्ले करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप माउस की मदद से आसानी से कर लेते हैं। और माउस को क्या बोला जाता है, ये पॉइंटर डिवाइस भी होती है, या पॉइंटर या पॉइंटिंग डिवाइस कह लीजिए, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इससे मिलेगा आपको आज की क्लास में। पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, ING रहेगा, पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि ये पॉइंट करता है। एक तरह से आप देखें तो माउस में क्या होता है, इस तरह से आपका कर्सर बना रहता है, जिन पॉइंट पर आप जाओ वहाँ ले जाते हो, वहाँ पे क्लिक करते हो, वहाँ पे ये एक्शन परफॉर्म करता है। पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ट्रैक बॉल भी एक तरह से माउस ही है, समझ लीजिए। पहले जो माउस होते थे उसमें नीचे ट्रैक बॉल भी लगी रहती थी, ऐसे ऐसे हम वो करते थे, तो बॉल के मूवमेंट के अकॉर्डिंग कर्सर इधर उधर हमारा होता था। जॉयस्टिक भी माउस की तरह है। माउस की तरह क्यों है, जॉयस्टिक में आपको डायग्राम आगे दिखा दूंगा। आपने देखा होगा गेम वगैरह खेलने के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। गेम अगर आप कार चला रहे हैं, गन चला रहे हैं, है ना, PUBG वगैरह खेलते होंगे आप मोबाइल में, तो मोबाइल में तो सब कुछ वही है, लेकिन कंप्यूटर में अगर आप खेलना चाहो तो जॉयस्टिक आता है एक अलग से, कुछ स्टेयरिंग वाला भी होता है, कुछ ऐसे गियर लीवर की तरह होता है, उसी में ऐसे गन चलाने के लिए होता है, लेफ्ट मोड़ना है, राइट मोड़ना है, गाड़ी को लेफ्ट राइट कर देते, आगे कर देते, चलेगी, पीछे ब्रेक हो जाता है, उसमें सारा सिस्टम बना होता है। तो जॉयस्टिक भी एक माउस की तरह होती है, मूवमेंट करती है, मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो स्टिक मतलब छड़ी, जॉय मतलब एंजॉय करने वाली छड़ी, समझ लीजिए समझने के लिए। तो इस तरह से आप मूवमेंट करते हैं तो वो भी माउस की तरह इधर उधर चीज़ों को परफॉर्म करता है। तो वो क्या हुआ, इनपुट हुआ ना। हम चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर कार इधर मुड़े, हम चाहते हैं, तो हमारी इच्छा अंदर पहुंचा रहा है, निर्देश हमारा पहुंचा रहा है कंप्यूटर, ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, फोटो वगैरह स्कैन करता है, 5 मिनट देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। स्कैनर क्या है, कोई फोटो वगैरह हम बाहर, हमारी हार्ड कॉपी है, उसको मैं स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालना चाहता हूँ, तो बाहर से अंदर डाल रहा हूँ, इसलिए ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन के द्वारा हम अपनी आवाज़ जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ यहाँ से मोबाइल के अंदर जा रही है ना, मोबाइल फ़ोन के अंदर जा रही है, तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और आप स्पीकर पर अभी सुन रहे हो, तो आपका स्पीकर क्या है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है।
क्योंकि मोबाइल के अंदर आवाज़ मैंने डाली है लेकिन मोबाइल से बाहर आप निकाल रहे हो ना, तो आप निकाल रहे हो स्पीकर से, आउटपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन, शायद इसमें मैं आवाज़ कर दी, चलिए माइक्रोफोन से आवाज़ अंदर जा रही है, इनपुट डिवाइस है। वेब कैम क्या होता है, वेब कैम अगर लाइव वीडियो चल रही हो, फॉर एग्जाम्पल आप हमें देख रहे हो, तो क्या है ये वेब कैम हो गया, इंटरनेट पर जो कैमरा चलता है, सिंपल भाषा में वेब कैम इंटरनेट के थ्रू या इंटरनेट पर जो हम इस्तेमाल करते हैं कैमरा, वो हमारा वेब कैम हो गया। वो भी क्या करता है, हमारी इमेज को कंप्यूटर के अंदर डालता है, ठीक है, वहाँ से वो जहाँ भेजना वहाँ भेजता है। बार कोड रीडर, हम लोग जब सामान कपड़े खरीदते हैं तो उस पर इस तरह से लाइन बनी खिट 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 बना रहता है, या फिर आपकी ITI के बच्चे हैं तो मार्कशीट पर ऐसे QR कोड बना रहता है, तो इनको बार कोड होता है, इसी तरह से QR कोड, जैसे QR कोड इसी तरह से बार कोड होता है, जिसपे एक ऐसे हैंडगन की तरह होती है, आप देखेंगे शॉपिंग वगैरह पे ऐसे किट से करते हैं, रेड कलर का स्कैन करता है, उसके उनके कंप्यूटर में रेट चला जाता है, जो आप सामान खरीदते हैं उसको मैनुअली उन्हें टाइप नहीं करता, ऑटोमेटिक वहाँ रेट चला जाता है, उसको बारकोड रीडर कहते हैं। इसी तरह से OCR होता है, इसको ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मतलब होता है जहाँ ग्लास और लाइट वगैरह की बात की जाए, ठीक है, जैसे ऑप्टिक जहाँ शीशे की बात आ जाए, ठीक है, लाइट वगैरह की बात आ जाए, वहाँ पे ऑप्टिकल होता है, ठीक है, शब्द इस्तेमाल होता है। तो ऑप्टिकली कैरेक्टर को रीड करना मतलब ये एक तरह का स्कैनर होता है, जो आपकी OMR शीट होती है ना, जब आप परीक्षा देते हैं OMR शीट पर तो ढेर सारा गोला गोला करके आए होते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, इसी को इस्तेमाल करता है, OCR को इस्तेमाल करता है और सब स्कैन करता है, और मतलब विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड जितना टाइम उसको स्कैन में लगे, शायद उससे भी कम लगता है, तुरंत आपकी कॉपी चेक कर देता है, ठीक है, तो OCR कहते हैं उसको। उसके अलावा MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी एक तरह का OCR ही है, ये भी आपके जो कैरेक्टर्स लिखे हुए उनको स्कैन करता है, तो ये सब स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी आपका इसी तरह का है एक तरह से, ठीक है, ये भी OMR का ही है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR शीट हम जो एग्जाम दे रहे हैं उस चीज़ को स्कैन करके अंदर कर देना, ठीक है। किम्बॉल रीडर, रीडर ही है, रीडर मतलब सब समझ लीजिए जो पढ़ के अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है। स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम भी यही होता है, हमारी आवाज़ को सुनता है और उसके बाद सिस्टम के अंदर उसको ले जाता है, तो सब इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लाइट पेन एक तरह से पेन होती है, चलती नहीं है, लेकिन आप ऐसे लिखोगे इस पर तो लिखेगा, वो कंप्यूटर के अंदर लिखने लगेगा। सामने आप देखोगे कुछ नहीं, एक तरह से माउस की तरह होता है, चलाओगे तो इसके अंदर लिखने लगेगा, आपके CPU कंप्यूटर के अंदर दिखाने लगेगा लिख रहा है, लेकिन सच में वो बाहर इंक पर नहीं लिखता है। एक पैड होता है, राइटिंग पैड आपने देखा होगा, जनरली टीचिंग में भी लोग यूज करते हैं, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पढ़ाते हैं ना, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे टिक करते हैं क्वेश्चन को, तो वही बात हो रही है। लाइट पेन हो गया एक तरह का, टच स्क्रीन भी हो गया, टच स्क्रीन भी यही चीज़ देख लीजिए, मैं इस पर लिख रहा हूँ, पेन चलने वाली नहीं है लेकिन स्क्रीन में ये हो रहा है ना, तो ये चीज़ इनपुट डिवाइस हो गई। तो ये सारी इनपुट डिवाइस हैं, और मोस्टली ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये बार बार आपको एग्जाम में आती है, इनको आपने पहचान लिया तो क्वेश्चन सही कर लेंगे। थोड़ा समय ज़्यादा लगा होगा लेकिन आपको मजा आएगा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आसानी हो जाएगी। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, अब देख लीजिए, माउस भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इनमें से सभी, यहाँ आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया था, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इनपुट डिवाइस में थे ना, इसलिए मैं यहाँ पर आप एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपका टाइम खराब होगा। UPPCL TG2 2016 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, सभी क्वेश्चन पूछे रहते हैं, कभी कभी स्क्रीनशॉट लेने में वहाँ नीचे आता है, कभी नहीं है, जैसे इसमें नहीं आया लेकिन फिर भी ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है। द डिवाइस दैट कन्वर्ट फिजिकल इमेज इनटू डिजिटल इमेज, कह रहे हैं कि हार्ड कॉपी है, एक फोटो है, उसको स्कैन करना, देखिए फोटो है, हार्डवेयर, उसको मैं टच कर सकता हूँ, इसलिए वो फिजिकल है, फिजिकली मैं टच कर सकता हूँ, मेरी जो फोटो हो गई हाफ साइज की उसको मैं टच कर सकता हूँ, फिजिकल इमेज है, उसको कंप्यूटर के अंदर डालना चाहता हूँ, उसको क्या करूँगा, फिजिकल को डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए जरूरत पड़ेगी स्कैनर की। देख लीजिए यहाँ पर आंसर क्या है, ये प्रिंटर तो हार्ड कॉपी निकालता है ना, ये कुछ कोई चीज़ नहीं होती है, रिकॉर्डर आवाज़ रिकॉर्ड करेगा, स्कैनर क्या करता है, हमारी हार्ड कॉपी जो होती है उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी बदल के यानी डिजिटल फॉर्म में बदल के भेज देता है। वीडियो ना समझ में आया दोबारा इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा तेज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप किया जाता है, सबमिट किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, सब मिला के कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है, तो किसके द्वारा भेजा जाएगा, इनपुट, ठीक है। जो भेजा जाता है उसको क्या कहेंगे, उसको इनपुट बोलेंगे। कंप्यूटर में सब भेजने की बात हो रही है, कुछ बाहर निकालने की बात नहीं हो रही, कंप्यूटर में सबमिट करने की बात हो रही है, कंप्यूटर में ट्रांसमिट करने की बात हो रही है, कंप्यूटर में टाइप करने की बात हो रही है, जो कुछ भी हम करेंगे वो क्या होगा, वो इनपुट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, वीडियो लाइक कर दीजिए, उसके बाद मैक्सिमम शेयर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है यार, आप लोग देखते नहीं हो। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होता है, कंप्यूटर सिस्टम में कह रहे हैं क्या क्या होता है, इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं, केवल एक इनपुट डिवाइस होता है, नहीं ऐसा नहीं है,
माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, स्कैनर भी लगा सकते हैं आप, पेन ड्राइव वगैरह बहुत सी चीज़ें इनपुट के तौर पे यूज कर सकते हैं, माइक यूज कर सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, बहुत से इनपुट डिवाइसेस। आंसर डी सही होगा। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एक से ज़्यादा कंप्यूटर, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक इनपुट डिवाइस हो, बहुत सी इनपुट डिवाइसेज हो सकती हैं। जितना मैं लिखा था सब हो सकती हैं कंप्यूटर में, या सब लगाई जा सकती हैं। ठीक है, इसलिए आंसर डी सही होगा, बहुत सी इनपुट डिवाइसेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाएगा। कैप्चर मतलब होता है किसी चीज को मैं अपने अंदर खींच लूं। शुद्ध मतलब आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, हिंदी ट्रांसलेशन ना करते हुए मैं समझा रहा हूं। कोई चीज है, किसी को अपने अंदर खींच लेना कैप्चर करना कहलाएगा। कैच कर लेना समझ लीजिए, ठीक है, पकड़ लेना, ले लेना अपने अंदर। तो ये पूछ रहा है कैप्चर कैसे होगा। आउटपुट तो बाहर निकालने वाली चीज है, स्टोरेज में तो सेव होती है कोई चीज, टेलीकम्युनिकेशन से मतलब नहीं है इसमें। इनपुट डिवाइस ही कैप्चर करने का काम करता है। आंसर बी, इनपुट डिवाइस की सहायता से ही तो कंप्यूटर कोई चीज, बाहरी चीज अंदर ले सकता है ना, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से भी रिमोट से चेंज होना चाहिए ना, वहाँ मुझे जाना पड़ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। चलिए फटाफट बताइए, इनपुट डिवाइस कौन सा है। देखिए कोडर कोई चीज़ नहीं होती है, प्रिंटर जो है बाहर निकालता है, प्लॉटर बड़े साइज का एक प्रिंटर होता है, नक्शा वगैरह छापने के लिए बाहर यूज करते हैं। जॉयस्टिक, अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था जॉयस्टिक क्या होती है, पूरी लिस्ट में मैंने बता दिया था इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। अगर आपने वो लिस्ट ध्यान है, नहीं ध्यान है, वीडियो रोकिए, पहले वो लिस्ट एक जगह नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन खटाखट सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी, वही भी यूपीपीसीएल किसी एग्जाम में पूछा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस कंसिस्ट ऑफ स्टिक, कह रहे हैं एक इनमें से कौन से, मतलब एक इनपुट डिवाइस है जिसमें स्टिक होती है, छड़ी, स्टिक की बात है, छड़ी। विच पिवोट्स ऑन अ बेस, जो अपने एक बेस पर मतलब ऐसे टिका रहेगा, एंड रिपोर्ट्स इट्स एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ द सीपीयू, इसके जो भी एंगल डायरेक्शन होते हैं हिलेंगे डुलेंगे वो सीपीयू को सेंस करेगा, सीपीयू तक जाएगा। इनमें से कौन सा उपकरण है जिसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है इस तरह से, और सीपीयू को इसके एंगल के हिसाब से सीपीयू अपना काम करता है। जैसे लेफ्ट होना है तो सीपीयू लेफ्ट कर देगा, राइट होना है तो राइट कर देगा। वो क्या होता है मैंने आपको शुरू में बता दिया था, उसको जॉयस्टिक कहते हैं। और राइट साइड में मैंने उसका डायग्राम भी जॉयस्टिक का बनाया हुआ है। जॉयस्टिक में बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीपीसीएल के जे एग्जाम हो, यूपीपीसीएल टीजी2 एग्जाम हो, ज्यादातर जॉयस्टिक से क्वेश्चन पूछा है। या तो यही पूछ देगा कि इनपुट है कि आउटपुट है, या फिर जो आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जॉयस्टिक देखिए इस तरह से यहाँ बना हुआ है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको, यहाँ एक बेस बना हुआ है, इस बेस पर ये ऐसे ऐसे हिलेगा, यहाँ ट्रिगर है, फायरिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑटो फायर स्विच है, अब गेम वेम खेल रहे हैं कोई फायरिंग वायरिंग वाला तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, देखिए थ्रॉटल है, शायद रेस कम ज़्यादा करने के लिए कार का, इस प्रकार से, तो आप लोग जो गेमर होंगे उनको पता होगा। ठीक है, जॉयस्टिक सब मिला के खेलने वाली चीज़ है, गेम वेम खेलना, एंजॉय करना है, नाम ही जॉयस्टिक है, और वो इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं वो हमारी चीज़ को अंदर पहुंचा दे रहा है, कंप्यूटर को बता दे। निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं, कह रहा है इसमें से क्या है जो इनपुट से रिलेटेड नहीं है। देखिए डाटा कैप्चर करना, कोई डाटा है उसको कंप्यूटर कैप्चर कर ले रहा अपने अंदर तो इनपुट हो जाएगा। डाटा अपने अंदर सेव कर रहा है, इनपुट हो जाएगा। इनकोडिंग हो रही है, वो भी इनपुट हो जाएगा, कोई मैसेज को इनकोड किया कंप्यूटर अपने अंदर। लेकिन निर्देशों का प्रदर्शन, जो चीज़ हम कहते हैं उसको कहीं बाहर दिखा रहा है, डिस्प्ले पर दिखा रहा है। जैसे हमने कहा वीडियो चलाओ, हमने निर्देश दिया वीडियो चलाओ, कैसे, जहाँ पे माउस पे गया वीएलसी मीडिया प्लेयर पे 2 बार क्लिक किया, वीडियो सेलेक्ट करके प्ले कर दिया, तो प्ले कर दिया तो बाहर दिखाने लगा। प्रदर्शन की बात कर रहा है, डिस्प्ले करने की बात कर रहा है। जब बाहर दिखाने लगा तो क्या हो गया, वो आउटपुट हो गया। ठीक है, वो आउटपुट हो गया। इसलिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनपुट नहीं है, इनपुट का भाग नहीं है, ये आउटपुट का भाग है। इसीलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा, आंसर बी सही हो जाएगा। बी सही इसलिए हो जाएगा कि बी जो है इनपुट का हिस्सा नहीं है, ये भी यूपीपीसीएल के एग्जाम में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिफॉल्ट लेआउट ऑफ मोस्ट कीबोर्ड इन कॉल, कह रहे हैं कि जो कीबोर्ड होते हैं, देखिए डिफॉल्ट मतलब होता है कि जनरली जो चीज़ सब में समान पाई जाती है, या जो कह लीजिए पहले से ही फैक्ट्री फिटेड आता है कि फैक्ट्री में ये चीज़, जैसे हर गाड़ी में आपने देखा होगा 2 हेडलाइट सेट है कि 2 हेडलाइट तो कम से कम रहेगी। कोई कंपनी बढ़ा के ऊपर नीचे फॉग लाइट लगा दे रही है या और कोई सिस्टम दे दिया, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हो गई या एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन 2 हेडलाइट तो सब में कॉमन है, रहेगा ही रहेगा ना। तो उसी प्रकार से डिफॉल्ट मतलब जो रहना ही रहना है एक तरह से सब में लगभग, तो उसी की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि अधिकांश कीबोर्ड का डिफॉल्ट लेआउट क्या है, तो जितने भी आप कीबोर्ड हैं आपके पास हो,
लैपटॉप में हो, कंप्यूटर में हो, सब में जो है मेन जो है इसी प्रकार से कीबोर्ड रहता है। आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें ऊपर 1 2 3 से 10 तक लिखा रहता है। कुछ कीबोर्ड में राइट साइड में अलग से भी 1 2 3 4 इस तरह से दिया रहता है, जिसको कॉमर्शियल कीबोर्ड या इस तरह से दूसरे नामों से भी जाना जाता है। लेकिन जो मेन बेस है यही होता है, 1 2 3 फिर ऊपर रहता है, ABCD इस तरह से लिखा रहता है। और जो ये QWERTY कीबोर्ड के नाम से इसको जाना जाता है, QWERTY, ठीक है। QWERTY इसका देखिए सेटिंग भी है, WERTY, एक ही साथ एक QWERTY लिखा है यहाँ से, और ये इसको यहाँ से आपका देखिए क्यू में छोड़ दिया। QWERTY कीपैड, QWERTY कीबोर्ड, जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो, ये इसकी पहचान है, ठीक है, कि QWERT एक साथ रहते हैं ये सारे कीबोर्ड, इसलिए इसका नाम ये पड़ा हुआ है। और उसके अलावा भी और कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, समझने के लिए यही आसान है। तो यही कह रहा है कि डिफॉल्ट रूप से कौन सा लेआउट होता है, तो QWERTY लेआउट रहता है। QWERTY लेआउट जो है लगभग सभी कीबोर्ड में पाया जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर बी सही होगा। QWERTY क्यों है, यहाँ पर सारा नाम लिखा हुआ है, एक साथ लिखा हुआ QWERTY, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस्टम। नेक्स्ट, पहले QWERTY मोबाइल फ़ोन भी आते थे बीच में, ये जब टच स्क्रीन वगैरह से पहले, तो उसमें ऐसे पूरा कीबोर्ड दिया रहता था। ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है, जैसे माउस या कीबोर्ड, तो उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर से बात कैसे करने देती है? जैसे मैं चाहता हूँ कि म्यूजिक प्ले हो जाए, प्ले होने के लिए कंप्यूटर के अंदर जो प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर, उसके अंदर प्ले बटन दबाना पड़ेगा। अब मैं उसको कैसे दबाऊँ? ऐसे मतलब पहले, अब तो थोड़ा गूगल एलेक्सा वगैरह भी आ गया, प्ले द म्यूजिक, वो प्ले कर दे रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल कंप्यूटर मान के चलिए, तो उसमें नहीं प्ले हो पाएगा। उसके लिए हमें चाहिए माउस चाहिए, तो उससे जाके टिक कर देंगे तो प्ले हो जाएगा। तो हमारी बात को वो समझ रहा है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। अगर आपने पढ़ा होगा इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड माउस दोनों का नाम रहा होगा, अब तक आप आंसर भी दे चुके होंगे, है ना। इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये भी UPPCL के एग्जाम में पूछा हुआ। अलग बात है कि किसी और वैकेंसी में। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक, मैंने आपको बताया था लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है। लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है? इनपुट है कि आउटपुट है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि ये भी इंस्ट्रक्शंस को अंदर भेज रही हैं। आंसर बी सही है, ठीक है। ये भी UPPCL ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक और लाइट पेन। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, जॉयस्टिक से रिलेटेड देख रहे हैं ना, आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसलिए जरूरी है उसको जानना। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? कह रहे हैं ये 4 हैं, 4 में से 3 एक समान होंगे, एक कैटेगरी के होंगे, एक जो है दूसरी कैटेगरी का होगा, ठीक है। जैसे 4 बैठे हुए, 3 कुत्ता हो और एक बकरी हो तो बकरी अलग हो गई ना। तो इसी तरह से देखना है। पर देखिए ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल मैंने आपने पहली लिस्ट देखी होगी तो आपको याद आ जाएगा। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ये पूछ रहा है कि विषम कौन है, मतलब इनसे अलग कौन है? तो एंटीवायरस अलग है। एंटीवायरस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जबकि ये तीनों हार्डवेयर हैं, और हार्डवेयर में भी क्या है? इनपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल आंसर हम क्या सही करेंगे? आंसर सी का सही करेंगे। UPPCL TG2 आपके एग्जाम में 2019 के मॉर्निंग सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है माउस क्या है, ट्रैक बॉल क्या है, जॉयस्टिक क्या है? ये तीनों क्या है? जो पहली लिस्ट में हमने बताया था ये वही है, और उनमें भी मैंने आपको बताया था कि इनको क्या बोला जाता है, माउस वगैरह जॉयस्टिक वगैरह को पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए इनमें कहीं पर भी इनपुट डिवाइस का ऑप्शन नहीं था, पेन इनपुट लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये सब क्या आ जाएंगे? ये सब पॉइंटिंग डिवाइस आ जाएंगे, ठीक है। आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी UPPCL TG2 2016 की परीक्षा में पूछा। नेक्स्ट, जॉयस्टिक क्या है? फिर से आगे जॉयस्टिक देख रहे हैं, जॉयस्टिक, और ये सब पूछा, ये RRB JEE के एग्जाम में पूछ रखा है। ये भी क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? जॉयस्टिक आपका एक इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक थोड़ा सा पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर है इन द सेंस बहुत से कम लोग यूज करते हैं, बहुत कम लोग। आप मुझे लग रहा है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो 100 लोगों में शायद एक कोई हो जो कंप्यूटर पर गेम वेम खेलने के लिए जॉयस्टिक जैसी चीज़ खर्च करेगा, ठीक है। तो ये शौक वाली चीज़ें शायद जनरली हम लोग, मैंने भी कभी फिलहाल यूज़ नहीं किया है, तो इसी वजह से थोड़ा अवेयर नहीं रहते बच्चे, और इससे बार बार जगहों पर जो है अलग अलग जगहों पर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो जॉयस्टिक सिंपल से याद रखिए क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और आउटपुट नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। स्टोरेज वगैरह भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इनपुट डिवाइसेज का उदाहरण है। कह रहे हैं इनपुट डिवाइस का इसमें क्या उदाहरण है? देखिए माउस भी क्या होता है? माउस इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक अभी हमने बोला कि इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो बचा क्या?
ऑल ऑफ द एबव मतलब ये तीनों सही है, आंसर डी। ठीक है, सभी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट द माउस पॉइंटर स्पीड इज, पता है कि जैसे आप माउस है, माउस में जो ऐसे तीर बनी होती है ना उसको पॉइंटर बोलते हैं। जो तीर बनी होती है, माउस आप हिलाते हैं तो ये हिलता है इधर उधर इधर उधर, ठीक है। तो उसको आप सेट कर सकते हैं कि माउस अगर इतनी दूर हिलाएं तो कितना हिले, ठीक है, या हल्का से हिला दें तो भी वो दूर तक चला जाए, ठीक है। तो ये सेट करना होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो स्पीड होती है जो पहले से सेट आती है, डिफॉल्ट मतलब जो पहले से ही सेट आती है वो क्या आती है, तो जो पहले से होती है ना वो मीडियम स्पीड पर होता है। बाकी आप अपने चलाने के अकॉर्डिंग चाहो तो माउस को फास्ट और स्लो भी कर सकते हो, लेकिन जो पहले से सेटिंग देती है कंपनी वो मीडियम देती है, ठीक है। हालांकि जिसको आप बदल सकते हो। यहाँ पर आंसर ए सही होगा, यूपीपीसीएल का ये भी एग्जाम में पूछा होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है, ठीक है। सुधारने के लिए यूज किया जाएगा MICR, जो हमने शुरू में पढ़ा था, सॉरी MICR नहीं, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन करके इसका फुल फॉर्म था। आंसर यहाँ पर आपका डी से यूज है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत, कह रहे हैं ये इन्होंने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, पहला और दूसरा, कह रहे हैं इन दोनों में से गलत क्या है। कह रहे कार्डलेस माउस, कार्डलेस माउस, देखिए आपने एक नॉर्मल माउस देखा होगा जिसमें ऐसे तार लगा रहता है, यहाँ CPU में जाके कनेक्ट रहता है, और एक माउस ऐसा भी होता है जिसमें वायर नहीं लगा रहता है, वायरलेस होता है। तो जो वायरलेस होता है इसी को कॉर्डलेस, कॉर्ड मतलब समझ लीजिए वायर, वायर को ही क्या कह रहे हैं, कॉर्ड कह रहे हैं, केबल कह रहे हैं, मान लीजिए आप समझने के लिए, ठीक है। तो कॉर्डलेस मतलब जिसमें केबल ना लगी हो, ठीक है। वायरलेस हो गया जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, समझ लीजिए वाईफाई समझ लीजिए। कार्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा होता है, ये तो सरासर गलत हो गया ना, कंप्यूटर से जुड़ा ही नहीं रहता। जो कार्डलेस होता है, जो बिना तार वाला होता है, कंप्यूटर यहाँ माउस यहाँ, वायरलेस जुड़े रहते हैं, भौतिक रूप से नहीं जुड़े रहते। भौतिक मतलब जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो क्या ब्लूटूथ से जो जुड़े रहते हैं, ब्लूटूथ को आप ऐसे पकड़ सकते हैं, अगर ये ब्लूटूथ जा रहा मैंने पकड़ लिया, नहीं ना, तो भौतिक रूप से यही कहने का मतलब है। तो पहला ही सेंटेंस गलत है कि कार्डलेस माउस भौतिक रूप से जुड़ा होता है, से सॉरी जुड़ा नहीं है, मैं भी गलत कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कार्डलेस माउस भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है, गलत सही से कंफ्यूज कर रहे हैं, ये सही बात बोल रहे हैं। जो माउस है कार्डलेस वो क्या होता है, भौतिक रूप से नहीं जुड़ा रहता है क्योंकि वो वायरलेस होता है। दूसरा कह रहे हैं कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है, ये भी सही है। मतलब इनका पहला सेंटेंस भी सही है और दूसरा सेंटेंस भी सही है। कह रहे हैं इंफ्रारेड मतलब वही ब्लूटूथ समझ लीजिए, इंफ्रारेड या रेडियो वेव मतलब माइक्रोवेव जिस पर ये वाईफाई काम करता है, वैसे कनेक्ट रहता है। तो इनका दोनों सेंटेंस सही है। अब ये कह रहे हैं कि कौन सा निम्न में से कौन सा गलत है, तो गलत तो दोनों नहीं है, तो अब हमें आंसर देखना पड़ेगा कि न तो पहला गलत है न ही दूसरा गलत है, क्योंकि दोनों पॉइंट सही हैं। यही पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो हम क्या आंसर देंगे, आंसर सी देंगे कि ना पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, ठीक है। यूपीपीसीएल TG2 की 2019 वाली वैकेंसी में ये पूछा गया है। टच पैड, टच पैड क्या होता है आपने देखा होगा, एक तो माउस होता है, कंप्यूटर वगैरह में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन लैपटॉप के साथ इस तरह से कीबोर्ड के नीचे साइड में इस तरह से अपना बना रहता है, यहाँ पे ऐसे रहता है, यहाँ पे ये लेफ्ट राइट क्लिक होता है टच करने के लिए, लेफ्ट और राइट। बाकी यहाँ पर आप ऐसे उंगली रख के ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट करते हो, माउस इधर उधर होता है। तो इसको क्या कहते हैं, जो माउस होता है ये भी एक तरह से समझ लीजिए माउस ही है, ठीक है। तो इसको टच पैड कहते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि किसको रिस्पॉन्ड करता है, मतलब क्यों चलता है, किस प्रकार से चलता है। तो टच पैड को हम जब टच करते हैं तो हमारा जो हाथ का प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अगर हम इसको 2 बार ऐसा टिक टिक कर दें तो वहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो या कोई फाइल उसको ओपन कर देगा, फोल्डर को 2 बार ऐसे लगातार कर दें तो क्या करेगा, हम ऐसे करेंगे तो हमारा जो फोर्स है, जो दबाव है, उसको ये समझेगा, उसके हिसाब से काम करेगा। तो दबाव को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। आंसर बी सही है। ये किसको सेंस करके काम करता है, टच पैड प्रेशर को सेंस करके, दबाव को सेंस करके फिर काम करता है, ठीक है। तो आंसर आपका बी सही हो गया। नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग रिकग्नाइज्ड हैंड राइटिंग टेक्स्ट एंड प्रिंटेड टेक्स्ट इज, स्कैनिंग की वह तकनीकी जो हाथ से लिखे हुए और प्रिंट किए हुए पाठ्यक्रम को पहचानती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको भी OCR कहते हैं, ठीक है।
कैरेक्टर रीड करने की बात हो रही है, जो लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ ये स्कैन कर सकता है। OMR सिर्फ डॉट जो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसको सिर्फ जो मार्क किया हुआ उसको स्कैन करेगा, मतलब उसको रीड करेगा, लेकिन जो OCR है वो लिखे हुए को भी रीड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सी सही। नेक्स्ट, OCR का फुल फॉर्म क्या देखिए, फुल फॉर्म आपके सामने आ गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, पहला ही इसका सही है ऑप्शन। ऑप्टिकली मतलब जो ग्लास और लेंस के थ्रू कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है समझने में, रिकॉग्नाइजेशन मतलब उसको पढ़ने समझने में, और कैरेक्टर मतलब होता है जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं, शब्दों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ऑप्टिकल मार्क OMR और OCR में यही फ़र्क है। OCR जो है आपका लिखा हुआ जो कैरेक्टर है, क ख ग ABCD पूरा आपने लिखा है वो भी स्कैन कर सकता है, उसको पढ़ सकता है, और OMR सिर्फ जो डॉट 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 इस तरह से रहता है, मार्किंग की गई होती है, उसको रीड करता है। ठीक है, तो ये फ़र्क है। यहाँ पर आंसर आपका ये सही होगा। AC फिर यहाँ पे तो फिलहाल फुल फॉर्म पूछ रखा है, तो इसलिए आंसर ये सही है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, या जो भी पढ़ लीजिए आप, इंग्लिश कम ही मुझे भी आती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर देखिए फिर से आ गया। OCR किसका उदाहरण है? OCR भी क्या करेगा, जो बाहर प्रिंटेड है, हार्ड कॉपी है, उसको स्कैन करेगा, वो डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजेगा, तो बाहर से अंदर भेजने वाला क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। इसलिए आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है जिससे बाहर मटेरियल निकल सकता हो, वो आउटपुट कहलाते हैं। फिलहाल फ्लॉपी डिस्क एक इनपुट है, इसमें आप कोई चीज़ सेव करके कंप्यूटर में लगाकर एज ए इनपुट दे सकते हैं। अब तो हालांकि यूज नहीं होती, पहले यूज होती थी। कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ये आपका CPU जो होता है कंप्यूटर में, वो कोई इनपुट डिवाइस नहीं होती है। इसलिए आंसर डी सही हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर कोई इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट उपकरण है? डिजिटल इनपुट उपकरण ये क्या कर रहा है, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, ये सब क्या करते हैं, स्कैन करके अंदर भेजने की बात हो रही है। ठीक है, और आपका माइक्रोफोन यहाँ पर है, ये सभी आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इनपुट उपकरण, क्योंकि ये जितना भी है ना, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, सब कुछ डेटा जो है हमारा बाहर का डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर सब के सब क्या हो जाएंगे, इनपुट डिवाइसेज हो जाएंगे, और आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट लेआउट ऑफ कीबोर्ड, फिर से वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा हुआ है, अलग एग्जाम में पूछा है, ये भी UPPCL एग्जाम पूछा है कि अधिकांश जो कीबोर्ड बनाए जाते हैं उनका लेआउट जो होता है क्या होता है, क्वालिटी होता है। ठीक है, क्वालिटी शब्द याद रखिए। तो आपको आज के सीरीज में 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी थी। एक तो जॉयस्टिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे, और दूसरा ये क्वालिटी से रिलेटेड था। ठीक है, उसके अलावा OCR था, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको मिले। और इनपुट जो डिवाइसेस हैं आप सब उनको याद कर लीजिए, जितनी यहाँ पर लिखी हुई थी शुरू में, उससे ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस शायद ही आपको कहीं देखने को मतलब एग्जाम में मिले, उतने में से आपका काम चल जाएगा। अगर आप उतना याद कर लोगे तो इनपुट डिवाइस के सारे क्वेश्चन कर लोगे, और आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो में भी रिलेट करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। तो आज की क्लास में इतना ही, लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू।